आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो सच में विज्ञान और तर्क दोनों को हिलाकर रख देती है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के सूरत की सबसे कुख्यात और अनसुलझी पहेली की। एक ऐसी जगह जहां जाने की बात तो भूल ही जाइए, लोग उसके पास से गुजरने में भी कांपते हैं। ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड केस है जिसमें पुलिस और प्रशासन तक के पसीने छूट गए थे। अब इस पूरी चर्चा के बीचों बीच एक बहुत ही सीधा सा लेकिन इम्पॉसिबल सा सवाल है। कोई इंसान एक पूरी तरह से सील की गई बिल्डिंग के अंदर कैसे फंस सकता है? जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी इमारत जिसके सारे दरवाजे खिड़कियां बाहर से एकदम पैक्ड हैं, जिसे सालों पहले सील किया जा चुका है। उसके अंदर कोई घुसा तो घुसा कैसे, वो भी बिना ताला तोड़े या कांच फोड़े। जैसे जैसे हम इस घटना की तह तक जाएंगे ना, ये सिंपल सा लगने वाला सवाल एक बहुत ही खौफनाक सच में बदलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कुख्यात काली बिल्डिंग की। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है सूरत का पार्ले पॉइंट, एकदम प्रीमियम पॉश इलाका। यहाँ हमेशा चहल पहल रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन ठीक इसी चहल पहल के बीचों बीच एक अजीब सी जगह खड़ी है, काली बिल्डिंग, एकदम वीरान, जर्जर और लोगों द्वारा पूरी तरह से इग्नोर की गई। मतलब ये कोई सुनसान जंगल में नहीं है, ये शहर के बिल्कुल बीच में है। फिर भी लोग इसके गेट की तरफ देखने से भी बचते हैं। सोचने वाली बात है ना कि इतने महंगे इलाके में एक पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली क्यों छोड़ दी गई। अब आते हैं उस रात पर जब मदद की पुकार सुनाई दी। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है आधी रात से। आकाश और महक नाम के दो लोग एक पार्टी से लौट रहे थे। जब उनकी बाइक इस काली बिल्डिंग के पास से गुजरी तो वहां एक बहुत ही अजीब डरावना सा सन्नाटा था। अचानक उनके ठीक पीछे ऊपर से एक बिल्कुल नई सैंडल आ गिरती है। जब वो ऊपर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। चौथी मंजिल की बालकनी के एकदम किनारे पर एक लड़की पैर लटकाए बैठी थी। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? सालों से वीरान पड़ी इस बिल्डिंग की चौथी मंजिल की सारी लाइट्स उस रात जल रही थी। अब इंसानियत के नाते आकाश और महक ने नीचे से आवाज लगाई, उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन उस लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो उनकी आवाजों को पूरी तरह से अनसुना कर रही थी। और फिर पलक झपकते ही वो लड़की बालकनी से एकदम गायब हो गई। सिचुएशन को सीरियस समझकर आकाश ने बिना देर किए पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल लगा दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद शुरू होता है इस सील किए गए जाल में प्रवेश। जब मदद आने में टाइम लग रहा था तो उन्होंने खुद ही अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जब उन्होंने एंट्रेंस ढूंढा तो पता चला कि बिल्डिंग तो बाहर से पूरी तरह सील है, अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर भी हताशा में और उस लड़की की जान बचाने के लिए उन्हें एक खिड़की तोड़नी पड़ी। अंदर कदम रखते ही एकदम खूब अंधेरा, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्हें 25 साल पुरानी जर्जर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियों के टूटने की आवाज आ रही थी। सच में ये बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक और खतरनाक सिचुएशन थी। अब हम पहुंचते हैं उन प्रेतवाधित अनुभवों तक जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। किसी तरह डरते डरते वो चौथी मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ आते ही विज्ञान और लॉजिक दोनों ने काम करना बंद कर दिया। वो उस कमरे में गए जहाँ लाइट्स जल रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। लेकिन सबसे अजीब बात थी वहाँ का अकूस्टिक वॉइड, यानी एक अजीब सा शून्य। जब उन्होंने आवाज लगाई तो खाली कमरे में आवाज गूंजने के बजाय वहीं दबकर रह गई। अब साइंस तो यही कहती है कि बिना फर्नीचर वाले खाली कमरे में इको होना चाहिए, राइट? लेकिन वहां का सन्नाटा एकदम मृत और डरावना था। तभी अचानक महक पीछे मुड़ती है और जो उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। महक ने देखा कि वो लड़की वहीं खड़ी थी। महक के मुताबिक वो लड़की उन्हें देखकर मुस्कुराई, जोर से हंसी और फिर वहां से भाग गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा झोल था। महक ने तो लड़की को हंसते हुए सुना, लेकिन आकाश को उस भयानक सन्नाटे में हंसी की कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल कुछ नहीं।
अब देखिए, जब इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है तो उसका दिमाग लॉजिक ढूंढने लगता है। आकाश, जिसने कुछ सुना ही नहीं था, उसने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उसने महक से कहा कि ये सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ खेल रहा है, क्योंकि हम बचपन से इस बिल्डिंग की डरावनी कहानियां सुनते आ रहे हैं। सच भी है, हमारा दिमाग अक्सर उन चीजों को जस्टिफाई करने की सख्त कोशिश करता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। लेकिन ये लॉजिक ज्यादा देर काम नहीं आया। जैसे ही उन्होंने वापस जाने के लिए कमरे से पहला कदम बाहर निकाला, अंधेरे में से फिर से वही मजाक उड़ाने वाली हंसी गूंज उठी। और इस बार आकाश ने भी उसे उतनी साफ आवाज में सुना जितनी महक ने। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहां इस घटना को अब दिमाग का वहम कहकर नहीं टाला जा सकता था। बुरी तरह घबराकर वो दोनों अपनी जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे भागे। भागते भागते वो दूसरी मंजिल पर आ गए और यहाँ वो एक पूरी तरह से भटका देने वाले भ्रम में फंस जाते हैं। आकाश को अचानक कॉरिडोर के एंड में एक लड़की की परछाई दिखती है। उन्हें लगा कि शायद यही वो लड़की है जिसे बचाने वो आए हैं। वो उस परछाई से नजरें मिलाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक उनके बिल्कुल पीछे से उसी लड़की के दौड़ने और मजाक उड़ाने वाली हंसी की आवाज आती है। वो झटके से पीछे मुड़ते हैं, कोई नहीं। फिर वापस आगे देखते हैं, सामने का कॉरिडोर भी एकदम खाली, परछाई गायब। ये ऐसा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके दिमाग और इंद्रियों के साथ गेम खेल रही हो। इस पूरे घटना के पीछे छिपा है वॉचमैन का काला इतिहास। अब ठीक उसी वक्त जब वो बस बाहर भागने ही वाले थे, रियलिटी वापस लौटती है। अचानक दर्द से कराहने की एक असली आवाज आती है। जब वो देखते हैं तो एक लड़की फर्श पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। ये कोई परछाई नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती इंसान थी। और बिल्कुल उसी समय बाहर पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है। फाइनली पुलिस आ गई थी। उन्होंने बाहर के भारी ताले तोड़े और बिल्डिंग के अंदर एंट्री ली। पुलिस उस घायल लड़की और दोनों दोस्तों को सेफली बाहर ले जा रही थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त महक ने एक आखिरी बार दूसरी मंजिल के उस कॉरिडोर की तरफ पलट कर देखा, और जो उसने वहां देखा ना, वो सच में रूह कंपा देने वाला था। दीवार के पीछे एक परछाई जैसी लड़की बिल्कुल सुन्न खड़ी थी, और उसके ठीक पीछे वॉचमैन की ड्रेस पहने एक आदमी खड़ा था। उस मरे हुए वॉचमैन ने अपने हाथों से उस लड़की का मुंह दबा रखा था। ये एक ऐसा भयानक नजारा था जो दिमाग में जिंदगी भर के लिए छप गया। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये वॉचमैन था कौन? इस प्रीमियम बिल्डिंग के एक खौफनाक मकबरे में बदलने की कहानी बहुत डरावनी है। जब ये बिल्डिंग नई बनी थी, सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद यहाँ के एक जवान वॉचमैन की बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद बिल्डिंग के लोगों ने रात के वक्त उसी वॉचमैन की आत्मा को कॉरिडोर्स में भटकते देखना शुरू कर दिया। डर का माहौल ऐसा बना कि लोगों ने अपने फ्लैट कौड़ियों के भाव बेचे और रातों रात बिल्डिंग खाली कर दी। लास्ट में इसे परमानेंटली सील कर दिया गया ताकि कोई अंदर ना जा सके। और इसी से जुड़ता है आज का अनसुलझा रहस्य। देखिए, पुलिस के आने से रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन इस घटना ने जो सवाल छोड़े वो आज भी अनसुलझे हैं। जिस लड़की को फर्श से बचाया गया था, जब उसकी मेडिकल जांच हुई तो डॉक्टरों ने पाया कि वो सिवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे तुरंत मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। वो इस हालत में ही नहीं थी कि बता सके कि उसके साथ अंदर क्या हुआ था या वो अंदर पहुंची कैसे थी। और यहीं पर आकर सारी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन भी हार मान लेती है। सबसे बड़ा सवाल, जब आकाश और महक को खिड़की तोड़नी पड़ी, पुलिस को ताले तोड़ने पड़े, तो वो लड़की बिना कोई सील तोड़े अंदर कैसे पहुंच गई? ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है ना। और दूसरा सवाल, लोकल लोगों का कहना था कि वो लड़की पहले से दिमागी तौर पर बीमार नहीं थी, तो क्या उस सील बिल्डिंग के अंदर मौजूद सायों ने उसकी ये हालत कर दी? क्या उस डरावने एक्सपीरियंस ने उसके दिमाग को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया? जो हमें एक आखिरी और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले थॉट की तरफ ले जाता है। हमारे सोर्सेज में एक थियोरी दी गई है, जरा उस पर गौर कीजिएगा। क्या ये अजीबो गरीब घटनाएं महज इत्तेफाक है
या फिर क्या ये अदृश्य ताकतें जानबूझकर जीवित लोगों को मदद के बहाने अपनी तरफ खींचती हैं? क्या उनका मकसद मदद मांगना है या हमारी सहानुभूति का फायदा उठाकर हमें अपनी उस वीरान दुनिया का हिस्सा बनाना है? सूरत की इस काली बिल्डिंग का सच जो भी हो, ये हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि क्या हर बंद दरवाजे के पीछे झांकना सुरक्षित है? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, सुरक्षित रहिए।